गायत्री शक्तिपीठ जमालपुर का सौजन्य और मां भगवती महिला मंडल का संयोजन, लगातार यज्ञों की श्रृंखला चल रही है। और यज्ञ आज यज्ञ कार्य में बहुत सारे महानुभाव की उपस्थिति इस यज्ञ के एक प्रभाव को या यज्ञ की महिमा को और बढ़ा रहा है। हमारे बीच गायत्री शक्तिपीठ जमालपुर के मुख्य ट्रस्टी श्री कृष्ण चौरसिया जी उपस्थित हैं। प्रातःकाल ही आते हैं और कर्मठता की प्रतिमूर्ति वह है। हमारे ट्रस्टी वासुदेव पुरी जी भी आए हुए हैं, उनकी उपस्थिति है। और भगवती महिला मंडल की संयोजिका और उनके मंडल के सारे सदस्य नीलम भगत जी, उनके समस्त सदस्य हैं, विनीता जी हैं, सुरेखा जी हैं। और सबसे बड़ी बात, बड़े नामचीन व्यक्ति जो नाटक के क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में नाम कमाया और आज भी आए हैं, बूढ़ा शेर अवध सिंह जी हम इस सभा में बैठे हुए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं, अवध सिंह जी का। और बांका से युद्धगाथा बंधु जो गायक किशोर कुमार जी हमारे बीच आए हैं, जिनका आप संगीत श्रवण कर रहे हैं, प्रेरणा गीतों का, वो आए हुए हैं। बहुत सारे नाम हैं। एक बालक है जो, क्या नाम है आपका, प्रशांत जी, बहुत कम उम्र का बालक है, लेकिन देखते हैं कि इनका यज्ञ के प्रति जो लगाव है और अपना एक टेक्निकल प्रतिभा भगवान ने इनको दे रखा है, तो टेक्निकली इसी गुरुदेव के कार्यों के प्रचार प्रसार अपना समय लगाते हैं। प्रशांत जी का भी हम आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। नाम अनेक है, आलोक जी हैं, भरत किशोर पोद्दार जी हैं, राजनाथ जी हैं, अनेक नाम है। ये नाम थोड़ा हम कुछ नामों को कहा, जिनके नाम अगर छूट रहे हैं तो ये नाम थोड़े देर बाद और कह पाएंगे, क्योंकि यज्ञ का कार्य हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सूरज चांद सितारे सारे उगते ढलते रोज। सूरज चांद सितारे सारे उगते ढलते रोज। धरती से अंबर तक फैला उसका ही तो पलक झपकते इन उगता है, झपक पलक के सामने मनवा जप ले गायत्री मंत्र, जप ले गायत्री मंत्र मनवा जप ले गायत्री मंत्र। जग जीवन पद नाम ले बंदे, जप ले गायत्री मंत्र, जप ले गायत्री मंत्र मनवा जप ले गायत्री मंत्र। इसके सुमिरन से बन जाते, इसके सुमिरन से बन जाते सारे बिगड़े काम से प्रभुआ जप ले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री है महामंत्र, यह वेदों ने बताया है। गायत्री माँ की महिमा को ऋषि मुनियों ने गाया है। गायत्री ही समाधान, गायत्री ही समाधान है आज विश्व की समस्या का। गायत्री ही समाधान है आज विश्व की समस्या का। युग सृष्टा ने
इसी मंत्र को सृजन हेतु अपनाया है, सृजन हेतु अपनाया है। बोलिए आदि शक्ति माता गायत्री की, वेद माता गायत्री की, विश्व माता गायत्री की, देव माता गायत्री की। कल जितनी पूजन सामग्री है उसको पवित्र बनाना है। हर एक यज्ञ कुंड पर जो याजक है बैठे, जहाँ दंपति हैं वो दंपति, जहाँ पर नहीं है वहाँ भी स्वयं को नहीं, अभी चीज़ों को पवित्र बनाना है। आप फूल होगा, फूल को जल से भिंगाएंगे, पवित्रता के मंत्र बोले जाएंगे और आप सिंचन करेंगे पूरे सामान पर, जो सामान आप पूजा में प्रयोग में अभी लाने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि यज्ञ परम पवित्र कार्य है और परम पवित्र परमात्मा का कार्य है, और परम पवित्र परमात्मा के कार्य के उद्देश्य से जो भी हम करते हैं उसमें संपूर्ण पवित्रता, समग्र पवित्रता नितांत आवश्यक, क्योंकि पवित्रता ही सारे सुखों की जननी है, पवित्रता ही सारे प्रगति का द्वार है, पवित्रता ही सारे सौभाग्य का स्रोत है, और पवित्रता ही हमारे अंदर सच्ची शांति, सच्ची शक्ति और सच्चा समाधान लाता है। यही कारण है कि यज्ञ का आरंभ हम पवित्रता से करते हैं। फूल को भिंगा लें और मंत्र कहा जा रहा है, सिंचन करें। ओम पुनातीते परिस्वगम सोमगम सूर्यस्य दुहिता वारेण शाश्वतातना। ओम पुनन्तु मा देवजना पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीमा। ओम यते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा। ओम पवमानसो अद्यन पवित्रेण विचरसणि यपोतासो पुनातु मा। ओम उभाभ्यां देव सविता पवित्रेण सवेन च मां पुनीः विश्वतः। इसके पश्चात स्वागतम अभिनंदनम देव शक्तियों का प्रार्थना का आरंभ करते हैं। तो हमारी प्रार्थना का आरंभ धन्यवाद से नहीं, शिकायत से होता है। हे भगवान, इतने दिनों से आ रहे हैं आपके दरवाजे पर और आपकी कृपा ही नहीं होती है। आज से अपने आप को परिवर्तित कीजिए। आप अपनी प्रार्थना का आरंभ धन्यवाद से करें, देखें आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। परमात्मा ने कितना कुछ दे रखा है हमें, हम आंख से देख पाते हैं। परमात्मा ही तो हमें श्वास दे रहा है, परमात्मा ही तो हमको जीवन दे रहा है। जो दिया है परमात्मा ने, पहले उसका तो आप शुक्रिया, उसका तो धन्यवाद दें। सबसे पहले आज यज्ञ में हम पूजा में धन्यवाद व्यक्त करेंगे धरती माता का, और धरती माता का पूजन भी करेंगे। धरती के अनंत उपकार हैं हम पर, धरती का फसल खाते हैं, धरती पर जीते हैं, और विशेषकर भारत माता की धरती, ये तो और अनुपम है। और भी अनुपम है, भारत की धरती ही भगवान बुद्ध को पैदा करती है, भारत की धरती राम को पैदा करती है, भारत की धरती कृष्ण को पैदा करती है, भारत की धरती नानक को पैदा करती है। कहीं इंग्लैंड की धरती, अमेरिका की धरती में यह चमत्कार नहीं है। विश्व के अन्य धरती का हिस्सा युद्ध तो देता है, लेकिन बुद्ध नहीं दे पाता। बुद्ध जो शांति के प्रकाशक थे, वह सिर्फ भारत की धरती ही देता है। हमारी धरती बड़ी महिमावान है। हम लोग सुनेंगे चंदन है इस देश की माटी। पहले धरती की पूजा कर लें, हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। मुख्य जितने यज्ञ कुंड पर बैठे हैं वह भी एक एक चम्मच जल धरती माता को अर्पित करेंगे।
तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मने आंगन नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंगा पड़ा दुआरा, अब तक गंगा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मने आंगन नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक, सब रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर सात विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर सात विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मने आंगन नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक भगवत सच्चाई है
रखना अमर होई जाए, तेरी सिंगा अमर होई जाए। रचना पूजन करो आओ आओ आगे रचना पूजन करो, रचना पूजन करो। कार्यक्रम था इनके तरफ से था और इनके लिए ताली बजाइए एक बार जोर से इनकी। और दूसरी बात इस गांव में इस गांव को हमने आदर्श ग्राम बोल दिया था रामपुर बस्ती को। आप लोगों को जो पुरानी बहनें हैं जो 2008 में यज्ञ हुआ था वो यहाँ शामिल है। आदर्श ज्यादा बहनें और भाई लोग भी यहाँ है। यहाँ बहुत सारा काम हुआ। भरत भाई साहब जो कि सदर अस्पताल में कार्यरत थे, अभी तो रिटायर कर गए, उन्हीं के दरवाजे पर जब डेंगू हुआ था 600 घरों में सभी भाई बहन हम लोग जो समिति के थे डेंगू का दवाई बांटा गया था इसी रामपुर बस्ती में। तीसरा यहाँ सफाई का कार्यक्रम चला था जिसमें हमारे गायत्री परिवार के सभी क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। सफाई में नाला तक साफ हुआ था, सभी लोग साफ यहाँ उपस्थित थे सभी भाई लोग। और मैं इनके सम्मान में बोलना चाहती हूँ कि अवध बाबू जी भाई साहब ने खुद अपने हाथों में डंडा लेकर इन्होंने नाली का सफाई किया था। और लगातार उस यज्ञ के बाद उस भरत भाई साहब के घर पर लगातार हर रविवार 5 कुंड का यज्ञ होता रहा। और उसके बाद यहाँ भी इस ठाकुरबाड़ी में भी 2 बार यज्ञ हो चुका है, एक बार 5 कुंड का और एक बार दिव्य विवाह। और बस्ती में न जाने कितने बार यहाँ की मलकपुर ठाकुरबाड़ी में भी सत्संग हमारी बहनें सोचना बहन यहाँ बैठी हुई है, मंडल की संचालिका, और भी सारी बहन है, शीला बहन है, उषा बहन है, बहुत सारी बहन है जिनका मैं नाम शशि भाई साहब है, उनकी पत्नी है, बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा यहाँ लगातार सत्संग का कार्य चलता रहा। मलकपुर में भी उमाकांत मंडल भाई साहब जिनकी पत्नी चित्ररेखा देवी जो वार्ड कमिश्नर अभी पता नहीं है या नहीं, और बिजली देवी दोनों वार्ड कमिश्नर भी हमारे कमेटी की सदस्य थी। और यहाँ बहुत सारा कार्य हुआ, मैं नहीं बता सकती हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी और इनकी आयु लंबी हो, ताकि इन्होंने कुछ दिन पहले हमें बोला था अवध बाबू जी वैसे अभी नीलम बेटी एक यहाँ पर 5 कुंड का यज्ञ आपको कराना है, कराने का मन है, लेकिन देखिए इनकी इच्छा पूरी हो गई, आज ये यज्ञ हो रहा है। और एक खुशी की बात और है, आज जो हमारे बीच संगीतज्ञ और कर्मकांडी भाई साहब बैठे हुए हैं, बांका के रजौन के या है वहाँ से आए हुए हैं, कल ही आए हुए हैं, शक्तिपीठ में इनके ठहरने की व्यवस्था थी। 2008 में जब हमारा रामपुर बस्ती में 3 दिन का यज्ञ हुआ था, उसमें यही भाई साहब आए थे, किशोर भाई साहब, इनके लिए भी आप लोग ताली बजाइए। जो दुकान आए हुए यहाँ पर आए हुए हैं, उस समय यही भाई साहब आए हुए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। इसलिए और आप यज्ञ से ये सोचे हैं कि सिर्फ यज्ञ करने से काम नहीं होता है कि आहुति डालिए हमारा काम समाप्त हो गया, ऐसी बातें। हाँ, और हम लोग अपने लिए यज्ञ नहीं करें, समाज में समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए इस यज्ञ को हम सारे गायत्री परिवार के भाई बहन यहाँ सक्रिय भाई बहन वरिष्ठ भाई हो यहाँ संकल्पित है समाज को में परिवर्तन लाने के लिए, खासकर युवा पीढ़ी को मैं बताना चाहती हूँ जो कि अपने रास्ते से भटक गए हैं, अपनी दिशा से भटक गए हैं, उनको सुधारने के प्रयास में युग निर्माण आंदोलन यानी हमारा विचार क्रांति आंदोलन हमारे गायत्री मिशन से बड़ी तीव्र गति में सारे भारत ही नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। गुरुदेव जी जो इस सरकार को देख रहे हैं ना, इनके साथ मैं 20 वर्ष तक काम किए, 20 वर्षों तक इनसे लगे रहे। बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में हम ट्रेनिंग इंचार्ज थे, 1000 बंदे वहाँ अप्रेंटिस, स्पेशल क्लास, फर्स्ट क्लास, ग्रेड अप्रेंटिस, एक से एक बदमाश। हम वहाँ ट्रेनिंग इंचार्ज थे। ये भाई कहते थे कि चौरसिया जी आप मन से काम करो, सारा जमालपुर हमारे मुट्ठी में है तो आपका कोई नहीं बिगाड़ सकेगा। और हम खुलेआम काम करते रहे और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। 43 साल में नौकरी किया,
कारखाने में मैं 43 साल नौकरी किया और 22 साल हमें रिटायर हो गया। हमारे अगर बाबू तो बूढ़े हो गए, लेकिन मैं भी जीवित हूँ। मैं अपने को बुरा नहीं समझता और मैं सेंचुरी पूरा करूंगा, 20 साल मिशन का और काम करूंगा। और इनके आशीर्वाद से समूचे कारखाने में 1300 खंड ज्योतियों का मैंने ग्राहक बनाया। और अभी मैंने संकल्प लिया है कि 1 लाख घरों में गायत्री माता के स्टिकर चिपकाएंगे। 1 लाख घरों में, 10,000 से अधिक घरों में मैंने स्टिकर चिपका चुका है और मैं आपको भी दूंगा। जाने के बाद इसका कोई कीमत नहीं, मैं आपको जाने के बाद दूंगा। आप इसको लेके जाएंगे और जो गायत्री परिवार से संबंधित लोग हैं वही लेंगे और अपने घरों में चिपकाएंगे। 1 लाख घरों में जमालपुर का कोई भी एक घर नहीं बचा रहेगा जहां गायत्री माता को नहीं पहुंचा दी। मेरा संकल्प है। 10,000 से अधिक स्टिकर मैं चिपका चुका हूँ। 5,000 से अधिक बेटियों से मैंने मंत्र लेखन लिखवाया है और लिखा रहे हैं। मेरे पास मंत्र लेखन है। जो बहनें इसको लिखना चाहती हो, आप लिख करके गायत्री शक्तिपीठ भिजवा करिए। ये तो आपको आवश्यक सूचना देना चाहते हैं कि हमारे शक्तिपीठ जमालपुर में कल्प वृक्ष है जो समूचे बिहार में कहीं नहीं है। एक कल्प वृक्ष हमारे यहाँ स्थापित है वहाँ जहाँ समूचे बिहार में कहीं नहीं है। लोगों की इच्छा थी कि वहाँ शिव दरबार की स्थापना हो। एक बेहतरीन शिव दरबार वहाँ स्थापित किए हैं, आप आकर के देखिए। अग्नि प्रदीपनम पंखा होगा या हाथ के माध्यम से सभी हाथ को ऐसे फेरिए। स्वाहा इदमग्रे गंगा मामा तीसरी ओम कुसुमिदाय ज्योतिर्मय विक्रम विक्रम जवातना अग्ने जातवे रसे स्वाहा इदमग्रे जातवे से गंगा मामा अंतिम ओम तत्वा सविग्रहण निरोग इतने ध्यानमसी ये छोटा विषया स्वाहा इदमग्रे विरसी गंगा मामा जल प्रसेचनम। अब ओम बैठ जा। यो यो नमः प्रचोदयात्। एकदम गायत्री जोर से लगाइए आवाज स्वाहा के साथ। भूख लगेगा यहाँ बन रहा है, भोजन मिल जाएगा माता के प्रसाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि यो यो नमः प्रचोदयात्। इदं गायत्री गंगा मामा। अभी जोर से चिल्लाने कहेगा तो चिल्लाइएगा बहुत। अभी जोर से स्वाहा के साथ आवाज लगे कि वहां से आवाज चली जाए, माइक से भी जाते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि यो यो नमः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि यो यो नमः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि यो यो नमः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि यो यो नमः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि यो यो नमः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि यो यो नमः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि यो यो नमः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि यो यो नमः प्रचोदयात्।
पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नाममम् इष्ट संवर्धनार्थम आहुति ही अनिष्टों का निवारण हो, वातावरण में फैले चमत्कार, इसका जो खात्मा, इसका रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। नमो देवाय इदं नामः पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। नमः रुद्राय इदं नामः। अब गायत्री माता के विभिन्न शक्तियों को एक एक आहुति समर्पित स्वाहा सबके साथ देंगे। सिर्फ स्वाहा बोलेंगे, एक साथ मंत्र नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ बजरंगबली भी है, सारी देव शक्तियाँ हैं। एक एक आहुति समर्पित करेंगे। हाथ भी बढ़ाइए, ऐसा कर्म करके सृष्टि को करें। ओम यदास्य कर्मणो होमि संयमानो यागरम विशद्ध विश्वविद्या सर्वं सृष्टं अग्रे सृष्टिते सुते कर्मप्राय सिद्धाहुतिनां कर्मणां समर्पयन्ते सर्वाणः कामान् समर्पय स्वाहा। इदं अग्रे सृष्टिते पुलाहुति होमः। पुलाहुति के लिए गरीब गुलाब ठीक नहीं तो सुपारी नहीं तो सागर लेके करें। जो तो बाकी है सभी दे दीजिए। ओम सर्वांगाय स्वाहा। जो आए भी है वो कर भी दीजिए। ओम सर्वांगाय